ये क्या है, एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं कि हम तो खुलेआम ताल ठोके कहते हैं गया था एजेंडे पे बात करूंगा, जाके इंटरव्यू देखो दिग्विजय सिंह का हमने लिया है। जिस तरह से भारत पर हमला हो रहा है आरएसएस का, 10 साल बाद दलित मिडिल क्लास के अफसरों के बच्चों के लिए शादियां नहीं मिलेंगी कम्युनिटी में। दलित मिडिल क्लास का दिमाग कचड़ा हो गया है। अब सब जानते हैं गिरोह कौन सब है, बड़ा 40 साल से मिशन चला रहा है गिरोह सब। जो छोटे छोटे दलित नेता ओबीसी टाइप के इधर उधर बिहार उत्तर प्रदेश कहाँ ये सब लोग तो बंकर में घुस गए हैं। 40 साल से जो गिरोह सब जो है दलित समाज से चंदा लेता है और उसको गुमराह करता है। इनसे पूछिए कि 40 वर्ष में मच्छर मारा है कि बेंग पकड़ा है, क्या पकड़ा है, मेढक पकड़ा है। एक स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अखबार नहीं है, कुछ भी नहीं। वो ये समाज तो ऐसा है ना, ये तो बाबा साहब पे भी उल्टा पुल्टा बोल सकता था। ये कुपड़ है, इसको कोई न बाबा साहब का एक पन्ना पढ़ा है, न गांधी पढ़ा होगा, न जवाहरलाल नेहरू पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा है, खाली भाषण देता है। उत्तर प्रदेश में अहिर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने परसों कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। जब रेलवे में बाबूजी की वजह से पोस्ट ऑफिस में वो जनरेशन गई तो उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। जब तोंद निकल गई तो बोले बाबूजी तो गद्दार था कांग्रेस का। लेकिन डॉक्टर साहब, आप पे आरोप लग रहा कि आप दलित समाज को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। धोखा तब देंगे जब हम कुछ ले लिए होंगे तब ना। तभी ना आप कहेंगे कि हम धोखा दिए। हम क्या ले, भारत जोड़ो में जा रहे हैं ना। देखिए भारत जोड़ो में गए। देखिए मैं समझता हूँ चंद्रभान जी से थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हमारा जो दलित समाज है ना वो बहुत अभी भोला भाला है। दलित समाज बहुत भोला भाला ईमानदार भी है। वो कुछ गिरोहों के बहकावे में फंसा हुआ है। गिरोह का वो गिरोह आप सब जानते हैं गिरोह कौन सब है। बड़ा 40 साल से मिशन चला रहा है गिरोह सब। बाबा साहब का अगर अमेरिका से आगमन देखिए, अपरिनिर्वाण देखिए, ठीक 40 साल बैठता है। और 40 साल में उन्होंने क्या क्या कर दिया इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 15,000 पेज लिख दिए जो अभी प्रिंटेड है अंग्रेजी में। कितने संस्थान खोल दिए, लड़के अस्पृश्यों के लिए आरक्षण दिलवाया। भारत जोड़ो में क्या कर रहे थे? अभी वही तो आ रहा हूँ ना। आप पहले सवाल पूरा एक साथ बोल दो तब मैं बोलता हूँ। तो 40 साल में उन्होंने तो इंडियन रिपब्लिक खड़ा किया। और ये 40 साल से जो गिरोह सब जो है दलित समाज से चंदा लेता है और उसको गुमराह करता है। इनसे पूछिए कि 40 वर्ष में मच्छर मारा है कि बेंग पकड़ा है, क्या पकड़ा है, मेढक पकड़ा है। एक स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अखबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आता हूँ आपके सवाल पर कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं, तो पहले ये सब कुपड़ है। ये अनपढ़ भी नहीं बोलूँगा, कुपड़। अक्षर ज्ञान है लेकिन इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है और इतिहासकार बना फिर रहा है। इसका सिलेबस अभी 1932 के आगे बढ़ा ही नहीं है, जबकि दुनिया 32 हुए 90 साल हो गए। उसके आगे ज़माना बदल गया है। एक बात बताइए, दलित समाज को, मैं दलित ही कह रहा हूँ, जो कुछ भी मिला वो कब मिला और क्यों मिला। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इतिहास के छात्र होने के नाते एनालिसिस कर रहा हूँ। कब मिला? जब भारतीय गणराज्य बना, जो चंद्रभान जी बात कर रहे हैं, उसके बाद। अगर डॉक्टर अंबेडकर 56 के बाद भी जीवित रहते मान लीजिए और सरकार में रहते तो क्या करते? आरक्षण लागू करवाते ना, जो मिला था। 32 के बाद 48 में उनका भाषण है लखनऊ का कि हमने सब कुछ नहीं पाया लेकिन बहुत कुछ पाया। अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए, नौकरियों में उनके अधिकार सुनिश्चित किए। अगर 56 के बाद अंबेडकर जीवित होते 20 साल और जो काम जगजीवन राम ने किया वही काम अंबेडकर अगर करते रहते कि आरक्षण लागू करवाओ, नौकरी दिलवाओ, तो क्या यही मिडिल क्लास जिसकी बात चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं, अंबेडकर साहब वो क्या कहता? क्या कहता? इस सवाल का जवाब किसी के पास है? नहीं है ना भाई। 32 में पुनः पैक्ट हो चुका था, उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। तो जिस प्रोविजन से जितना आरक्षण था उसको लागू करवाना ही सबसे इम्पोर्टेंट था ना। तो वो ये समाज तो ऐसा है ना, ये तो बाबा साहब पे भी उल्टा पुल्टा बोल सकता था। ये कुपड़ है, इसको कोई न बाबा साहब का एक पन्ना पढ़ा है, न गांधी पढ़ा होगा, न जवाहरलाल नेहरू पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा है, खाली भाषण देता है। आप एक बताओ, जो आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 90 के पहले, 90 में प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है, उसके पहले जितने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो SC ST का निकल रहा है एकदम, नौकरी बहाल करो और जाओ, इतने सारे नौकरी मिले। राहुल गांधी का 89 में जो स्पेशल ड्राइव आया था, राजीव गांधी का, हाँ राजीव गांधी का, एक एक दलित को 3-3 नौकरियां मिल गई। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ नहीं जाऊं। तो कुछ जो ये हुक्का भाई साहब लोग हैं, हुक्का राम के चुक्का राम, अब चिलम वाले, यह भी कांग्रेस की एक साजिश थी।
कि दलितों को लाखों नौकरियां राजीव गांधी ने दिया। ये भी साजिश। हाँ, ये साजिश इसलिए थी कि अगर ये नौकरी में चले जाएंगे तो सरकारी हो जाएंगे, नौकरी से बाहर रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे, तो जय भीम, जय भारत ऐसे नारे लगाएंगे और हमारे लिए पोलिंग एजेंट बनेंगे और वोट दिलवाएंगे, हमारी सभाओं में आएंगे, ताली बजाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, ये दलित समाज मिडिल क्लास के दिमाग में कचड़ा भर गया है, भरवाया गया है ना, भरवाया गया है। हाँ, तो जो भरवाया गया तो हम लोग एंटीडोट दे रहे हैं, एंटीडोट दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम तो अभी दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू किए हैं, अभी राहुल गांधी का भी करूंगा कि भाई बताइए 2024 का आपका एजेंडा क्या है, भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा क्या है, आप बताएं दलित समाज के लिए आप क्या करेंगे। आप निजीकरण हो रहा है तो उसमें हिस्सेदारी देंगे नहीं देंगे, स्कॉलरशिप देंगे नहीं देंगे, तमाम तरह के सवाल हैं। तो इसलिए अभी जो भारतीय गणराज्य पे, इंडियन रिपब्लिक पे, जिसकी बात चंद्रभान जी कह रहे हैं, हमला हो रहा है, सारे अधिकार 8 साल में मोदी सरकार जो है बेच रहा है, पूरा सारे कुछ बेच रहा है। वो आपके जहन में नहीं आ रहा है, वो आपका शत्रु नंबर 1 नहीं है। तो अभी जो सरकार में सवाल उससे पूछा जाएगा ना, कि कांग्रेस से पूछा जाएगा। अभी सरकार में तो नहीं ना, 10 साल हो गए तक, दो टर्म से नहीं है सरकार में। तो दोनों के मोडस ऑपरेंडी का मतलब तो नहीं समझ रहे हैं आप, कि कैसे मोदी सरकार जो हिंदू राज RSS से संचालित है, बना के निजीकरण करके आपके सारे हक हकूक जो है मार रही है। तो वो आपका शत्रु नंबर 1 नहीं है। आपको 2 में से 1 तय करना है कि गोलवलकर के साथ है कि किधर है। तो जो लोग अभी भी वो लाठी पीट रहे हैं सड़क पर, वो ये बता दें कि ये कौन राष्ट्र बनने जा रहा है, गोलवलकर के विचारधारा के हैं, ये क्या है, एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं कि हम तो खुलेआम ताल ठोके कहते हैं गया था, और गया था एजेंडे पे बात करूंगा, जाके इंटरव्यू देखो दिग्विजय सिंह का हमने लिया है अम्बेडकर नामा पे। तो जाने से क्या होगा, जो लड़ेगा। आप एक पत्रकार की हैसियत से गए थे, टू लेक्चर की हैसियत से गए, उसमें शामिल होने गया था, कोई इधर उधर लाग को बचाने के जी एकदम। अगर कांग्रेस ने कहा है कि हिंदू राज बनाएंगे। प्रोफेसर साहब, जब संविधान की समीक्षा कौन करना चाहता था? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। 40 साल तक भारत का झंडा किस ऑफिस ने रिजेक्ट किया? RSS ने। संविधान लागू होने के 6 दिन बाद ऑर्गेनाइजर या 5 दिन बाद छपता है, उसको वो रिजेक्ट करते हैं संविधान को, बोलते हैं इसमें भारत की भावना नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी भारत का संविधान उठा के यहाँ रख देगी और मनुस्मृति यहाँ रख देगी। भारतीय संविधान के, भारतीय राज्य के जितने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, 4 पिलर्स पर होता है ना रिपब्लिक खड़ा। जुडिशरी की क्या हालत है आप देख लीजिए। मीडिया चौथा स्तंभ खत्म। एग्जीक्यूटिव में मतलब कि कोई पता ही नहीं कि क्यों कोई ऑफिसर कहाँ से कहाँ आ रहा है, और उसमें जो है बाहर से लोग डायरेक्ट एंट्री वाले लाए जा रहे हैं। UPSC को ख़त्म किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पार्लियामेंट में बहस ही नहीं हो रही है। कोई आलोचना कर रहा है सरकार की तो उसका माइक ही बंद हो जा रहा है। इसमें भी अगर कोई दलित की आंखें इतनी खराब हो गई हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस युद्ध में आप किधर हो, आप कांग्रेस के साथ हो या RSS के साथ हो। इंडियन रिपब्लिक और हिंदू राष्ट्र में एक संघर्ष चल रहा है, और हिंदू राष्ट्र भारतीय गणराज्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय गणराज्य के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर थे। हमें जो कुछ भी मिला है इस भारतीय गणराज्य से, रिपब्लिक से मिला है। रिपब्लिक पर ये हमला जारी है, तो इस रिपब्लिक के ऊपर हमले को रिपल्स, यानी इस हमले को नाकाम करने के लिए अगर कोई एक राजनीतिक दल है आज के दिन, तो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता राहुल गांधी हैं। और जो छोटे छोटे दलित नेता OBC टाइप के इधर उधर बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ ये सब लोग तो बंकर में घुस गए हैं चोरों की तरह से। एक आवाज़ नहीं, एक शब्द नहीं निकल रहा है कि भारतीय गणराज्य पर हो रहे हमले के खिलाफ है और हम भी यात्रा निकालेंगे या कोई रैली करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है?
हमें तो वजीफा मिला है इंडियन रिपब्लिक से मिला है, हमें तो JNU में एडमिशन मिला है आरक्षण से, रिपब्लिक के कारण मिला है। तो हमारे पूरे परिवार में लोग अफसर वगैरह हैं तो सब रिपब्लिक के माध्यम से मिला है। इस रिपब्लिक पर हमला हो और हम जैसे लोग इस उम्र में शांत घर बैठे रहें तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं दलित कांग्रेस को सपोर्ट करें? अरे आज के तिथि में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है ना, तो कांग्रेस के साथ आना चाहिए ना। जो अभी एक उत्तर प्रदेश में अहिर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने परसों कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। यादव जी, हाँ वही अखिलेश यादव। हाँ बताइए, इतना मतलब क्या मैं कहूँ, उम्र 60 साल उनकी नहीं हुई है, इसलिए उनको उनसे ज्ञान की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। कांग्रेस संविधान को बनवाने में मदद की, जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के लिखे हुए प्रियम्बुल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किए, कांग्रेस ने पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, कांग्रेस ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, हजारों हजार लाखों दलितों को इन सब संस्थाओं में जॉब मिला, वह खत्म हो रहा है। पर कहते हैं दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। हाँ ये लोग कहते हैं। तो इसलिए दलित मिडिल क्लास का दिमाग कचड़ा हो गया है, इस भूसा से भी खराब चीज़ भरी हुई है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो PO बने, बैंक में मैनेजर बने, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वो भी कहते हैं कि हमें हमारे साथ अन्याय किया गया है। हाँ तो मान्यवर साहब गलत थे क्या जो कहते थे सांपनाथ और नागनाथ? वह एक पॉलिटिकल स्लोगन था और मान्यवर साहब भी गलत नहीं हो सकते हैं। मान्यवर साहब क्या गलत नहीं सकते हैं? क्या बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने रेलवे और पोस्ट ऑफिस के दरवाजे दलितों को इतना खोल दिया कि अभी कुछ दिन तक 21% तक शेड्यूल कास्ट की भागीदारी थी रेलवे में, शेड्यूल कास्ट की सिर्फ, उनको ये कह देना कि ये दलाल थे, कांग्रेस के एजेंट थे, क्या ये उचित है? तो कभी कांसीराम ने अपनी नौजवानी में कहा होगा, लेकिन जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनके बाद के लोगों को इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस ही दो ऐसे डिपार्टमेंट क्यों हैं जिसमें दलित अपनी पॉपुलेशन से अधिक रिप्रेजेंटेड है। क्योंकि बाबू जगजीवन राम ने जहां भी देखा दलित जो भी उनके पास पहुंचा उसको इन विभागों में डालते रहे। और जिन घरों में पिछले 10 जनरेशन तक तोंद निकलने का इतिहास नहीं है, जब रेलवे में बाबूजी की वजह से या पोस्ट ऑफिस में वो जनरेशन गई तो उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, तोंद निकला। हाँ, जब तोंद निकल गई तो बोले बाबूजी तो गद्दार था कांग्रेस का। इस तरह का जो दलित मिडिल क्लास है उसके दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, भूसा से भी खराब है। और डॉक्टर रतनलाल जैसे और जैसे हम जैसे लोग ईमानदारी से इस बात को कहेंगे नहीं। इस बात को याद रखिए, जिस तरह से भारत पर हमला हो रहा है RSS का, 10 साल बाद दलित मिडिल क्लास के अफसरों के बच्चों के लिए शादियां नहीं मिलेंगी कम्युनिटी में। अच्छा जी। हाँ, मैरिजेज नहीं मिलेंगी, लड़कियां अनमैरिड रह जाएंगी, लड़के अनमैरिड रह जाएंगे। आने वाले 5-10 साल में देखिएगा। कोई नौकरी का विज्ञापन देखा है आपने? पब्लिक सेक्टर में, इंडियन ऑयल में, भारत पेट्रोलियम में, ONGC में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कहीं कोई विज्ञापन आ रहा है?